तो मैंने आज फिर इनके लिए कड़ी बना दी। ओ माय गॉड, खट्टा हो रहा है दही। आलू की पिट्ठी टाइट है तो उसके बाद आटा भी थोड़ा सा टाइट हो, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा टाइट हो। तो देख लीजिए, इससे फिर रफली बेल लो, कैसे भी बेल लो, आलू बाहर नहीं निकलेगा। लोगों को लगता है मुझे खाना बनाना नहीं आता है क्योंकि मैं शेयर नहीं करती हूँ। खुद के तो पराठे 4 जगह से बाहर निकल रहे होते हैं। आलू बड़े आए निकल। हेलो, प्रणाम प्रणाम, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे। तो ये देखिए, मेरी घड़ी हो गई रात को बंद 8:45 बजे। अभी बज रहे सुबह के 6 और मानो अभी सोई है। मानो के पापा भी उठ गए हैं। अब मैं जा रही हूँ मानो के लिए फटाफट। आज मैं उसके लिए बनाऊंगी आलू पूड़ी, और क्योंकि स्कूल के लिए। तो चलिए फटाफट आलू पूड़ी बनाते, लेट हो जाएगा। तो यहाँ मैं तेल गरम करके उसमें जीरा हींग डाल के और एक कटोरी में मसाला भिगा लेती हूँ, मतलब सूखा मसाला। उसमें हरी मिर्च काट के तुरंत भून भान के इसमें मैं आलू डाल लेती हूँ। ये आलू के गुटके कहिए, चाहे सूखे आलू की कहिए, जो भी कहिए, हम तो आलू के गुटके ही कहते हैं। वो बना लेती हूँ। मानू को बहुत पसंद है और बहुत मन से खाती है। बस थोड़ा सा तीखा होना चाहिए। ग्रीन मिर्च, मैं ग्रीन चिली ज़्यादा डालती हूँ उसमें। और मानू के 2-4 ही ऑप्शन है लंच के लिए जो स्कूल के लिए ले जाती है। वो अजीब लग रही है, सॉरी दोस्तों। तो जैसे पूड़ी आलू हो गए ना, चना आलू हो गए, पराठा हो गया, मैं उसको कभी मैगी पास्ता ये सब चीज़ें नहीं देती उसको। हाँ, एक मैं सैंडविच ज़रूर दे देती हूँ। और वैसे भी उसके स्कूल में अलाउ भी नहीं है ये सब। किसी भी दिन, पूरे वीक में एक दिन भी नहीं, सब्जी रोटी और इस टाइप की ही चीज़ें देनी है। वेजिटेबल ज़रूर होनी चाहिए, ये इनके स्कूल का रूल है। तो वैसे भी मदर्स ये सब नहीं दे सकती। हाँ, आजकल ये अप्पे ज़रूर कह रही है, अप्पे और इडली डोसा ये सब चीज़ भी अलाउ है, ये सब चीज़ें दे सकते हैं। तो मैंने आज तक इडली तो नहीं दी, बट हाँ, मैंने उसको डोसा कई बार दिया है। तो मैं फटाफट उसके लिए पूड़ी सेक ले रही हूँ। यहाँ मैं सेक ले रही हूँ 5 पूड़ी, क्योंकि वैसे तो 4 ही ले जाती है, बट मैं 5 ही सेक के रखती हूँ। और अपने लिए और इनके लिए मैं बाद में सेकूँगी। और जो मानू के लिए बनता है वही हम भी खा लेते हैं। ऐसा नहीं कि उसके लिए कुछ और अपने लिए कुछ और, इतना बवाल मैं कभी नहीं करती। तो बन गई है मेरी ये पूड़ियाँ। तो यहाँ मैं रेडी करने लगी नमक। तो ये है मिक्सी का जार, उसमें है ये 6 चम्मच नमक और जीरा। और मैंने वहाँ पे ढेर सारी धनिया धो के रखी। थोड़ी चटनी भी बनाऊंगी और थोड़ा सा ये धनिया भी इस नमक में डालूंगी मैं। और हरी मिर्ची और ये लहसुन की कलियाँ, बस इन सबको डाल के मैं पीस लूँगी। तो सॉरी, मैंने क्लिप बनाना भूल गई पीसने के बाद। बस नमक पीस के इसको एयरटाइट जार में रख लेना है। 3 hours later. देखो मेरा खाना रेडी हो गया है। और ये पहाड़ी नमक डाला है इसमें, धनिया वनिया इसकी पीस के ये मूली में डाला है। ये रही मेरी कड़ी। धूप में बैठे हैं, ये ड्यूटी से आ गए हैं। तो कल ही मेरा कड़ी खाने का बहुत ही था, आज कड़ी बन गई है। ये कल रास्ते से आते स्ट्रीट फूड में ना कोई कड़ी खा रहा था, कह रहा मेरा मन कर रहा था कि मैं यहीं खाना खा के चला जाऊँ ना। आज फाइनली कड़ी बन गई तो मैं खाता हूँ। तो मैंने आज फिर इनके लिए कड़ी बना दी। ओ माय गॉड, खट्टा हो रहा है दही। पकौड़ी वाली बनाई, वैसे मुझे पालक वाली पसंद है। तो ये हमारा एक नमक होता है, हरी धनिया लहसुन ये सब करके मैंने पीस के वीडियो बना दिया, मैं दिखा दूँगी। चलो बाय कर दो सबको। बढ़िया हो रहा है भाई। तो गुड इवनिंग दोस्तों। तो शाम के 6:30 बज रहे हैं और मुझे आ गया है बुखार। जब मैं सोई थी बिल्कुल ठीक थी, उठी तो बुखार, मेरा गला बिल्कुल बंद हो गया है। और मैंने रिंग से इसलिए उतार दी ना, क्योंकि मेरे इसमें निशान पड़ रहे थे रिंग के, मैंने निकाल दी। बहुत गंदे लगते हैं मुझे वो निशान, तो मैं बीच बीच में निकाल देती हूँ। किसी ने पूछा आपसे। और अब मैं बनाने जा रही हूँ काली मिर्च अदरक वाली चाय, क्योंकि मेरे इतना पेन हो रहा है और मुझे फीवर भी आ रहा है। और मानू ने कहा कि वो देखिए ये चाय रखी मैंने, और ये मेरे कुकर में इसमें मेरे आलू हो गए। मानू ने कहा आलू के पराठे खाने, तो मैं आलू मटर की सब्ज़ी और आलू के पराठे भी बनाऊँगी। सब्ज़ी चाहिए होती है सुबह, तो कल संडे है तो इतनी सुबह सुबह कौन उठेगा बनाने के लिए। और यहाँ मैं लगाने लगी हूँ आटा। ये देखो यहाँ आटा लगाने लगी हूँ। मेरा पानी खौल रहा है। मैं आज बना रही हूँ अदरक और काली मिर्च कूट के चाय अपने लिए। तो मैं इसमें वो नहीं डालूँगी, क्या चीनी नहीं डालूँगी, गुड़ के साथ खाऊँगी। ऐसे गुड़ जैसे हम पहाड़ी स्टाइल में अपना गुड़ वाली चाय, कट्टी चाय कहते हैं जो, वो बनाऊँगी मैं। मैंने अपने एक ब्लॉग में दिखाया भी था कि ऐसे बस गुड़ मुंह में काटा और चाय फीकी होती, बस वाली मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए। और चलिए फिर थोड़ी देर में। और ये मानू के पापा बर्तन धो रहे हैं,
2-4 बर्तन थे तो वो बर्तन धो रहे हैं, दिखाती हूँ। बहुत बुखार आ रहा है तो ये ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो दीपा का सबसे पहले हेल्थ जरूरी है, इसलिए मैं दीपा की थोड़ा हेल्प कर रहा हूँ। चाय बन गई है, ये गुड़ वाली चाय पी रही है, देखो ये गुड़ है, उसके बाद ये फीकी चाय ना, चीनी वाली पी पी के बोर हो गए थे तो अब मैंने ढेले काट के रख दिए। इसका मतलब नहीं कि इतना गुड़ हम खा जाएंगे, सॉरी दोस्तों, खा तो हमने सारे ही लिए थे, बट ढेले काट के रख लिए। और मैंने आलू अभी रूम टेम्परेचर पे आने दे रही हूँ, उसके बाद में सब्जी छोंक के आलू का मसाला मैं बाद में बनाऊंगी। और मानू को पढ़ाना भी है मेरे को, मानू अभी सो गई, खेलते खेलते ही सो गई। मैं कहा थोड़ी देर सोने दो, वैसे भी कल संडे है तो रेस्ट करने दो, और कल संडे है और हम लोग देखने जाएंगे पठान। तो मेरी मानू भी उड़ गई है, ये देखो अभी भी छोटे बच्चों की तरह इसको गोद में पकड़ना पड़ता है, सुबह भी शाम भी, उसके पापा को भी गोद में पकड़ना पड़ता है। देखो मैं अभी सब्जी बना के आ गई हूँ, अभी मेरे को आलू मसाला मिलाना है। आलू के पराठे की डिमांड मेरी मानू की थी, मानू पापा थोड़ा हाथ थक गया मेरा। हाँ, तो आलू के पराठे की डिमांड मेरी मानू की ही थी, तो इसलिए मेरे को आलू के पराठे बनाने पड़ने ना। मानू के लिए बड़ी मुश्किल से उठाया, बताइए 8 बजे उठ रही है, रात को कहाँ जाएगी। तो अब इसको पढ़ाना था मुझे, करेगी 12 बजे तक। अब मैं से पहले थोड़ा सा पढ़ाती हूँ, उसके बाद हम लोग खाना खा के सो जाएंगे। मत करो ना। अरे ये देखो फ्रंट कैमरे में कैसा ब्लर आता, मज़ा नहीं आता है फ्रंट कैमरे में। तो अब देखना, बस एक बार चैनल मोनेटाइज हो जाए ना तो फिर मैं अच्छा सा मोबाइल लूँगी ना, कि फ्रंट कैमरे में बहुत ब्लर आता है, बेकार लगता है। पहले क्या पता था कि ऐसे, ये देखो जैसे भूत आ गया हो, भां सफ़ेद हो जाएगा। पहले क्या होता था ऐसे ब्लॉगिंग करेंगे, नहीं तो उसी हिसाब से मोबाइल लेती ना मैं। तो क्या हाल ना ये देखो, तो मैं हूँ, ये मेरी बीवी है। ठीक, ये डायलॉग बहुत पुराना है। I am sorry, बाबू। कि मेरी बीबी है, ऑब्वियसली ये मेरी बेटी दूसरे की बीबी के साथ तो नहीं बैठोगे। मानो फर्श में देख लो इसको, पर्सनैलिटी है, देखो इसको इतनी गर्मी लगती है। टेडी बियर के ऊपर एक टांग इधर डाल के एक टांग उधर डाल के सोई थी। जब मैं उधर गई, मैं आवाज़ लगा रही, मैं कहा आ नहीं रही है। उसी के साथ खेलती है, उसी के साथ खेलते खेलते सो गई थी। फिर मैं यहाँ बिस्तर में, मैं तो नहीं लाई, उठा के लाई। मैं कहा चल बेटा उस कमरे में बिस्तर में लेट। कारपेट बिछा था, कह रही मुझे ठंडा नहीं लग रहा है। मैंने इसको 2 ऊपर भी 4 पहना रखे, नीचे भी 2 पहना रखे मैंने। इतना ठंडा भी रूम में होता नहीं है ना, जो मैं पका रही हूँ ना। चलो ठीक है, बाद में मिलते हैं, बाय। बहुत घने बाल है ना, 4 बाल तो हैं। हर जगह की बाल होती है। कितना गंदा डांस कर ले रहे हो। पराठा, और इसमें वो जो मैंने ये बनने लगे मेरा पराठा, और इसमें जो मैंने नमक पीसा था वो डाल दिया। ये देखो मेरे आटा, ये, और ये बन गई है मेरी आलू टमाटर की सब्जी। अब मैं बनाने लग गई हूँ पराठा। तो मैं 2 तरह से आलू के पराठे बनाती हूँ। एक तो इस तरह से हरी धनिया हरी मिर्च काट के और वही नमक पीस के ना, वो जो मैंने आपको बताई दिया सुबह वाला नमक पीस के। और दूसरा होता है कि जब मेरे पास धनिया अवेलेबल नहीं होता तो उसमें प्याज भी डाल दिया ना, फिर उसके बाद रेड चिली पाउडर डाला, नमक डाला, अमचूर डाला। वैसे दोनों तरीके से, दोनों तरह के पराठे का अपना अपना स्वाद है। तो ये मेरा मम्मी का तरीका है, और आजकल रुचि भी ऐसे बनाती है। और रुचि के हाथ के पराठे लगभग डिट्टो मेरी मम्मी के जैसे ही होते हैं, मतलब अच्छे। इस बार उसने मुझे आलू के पराठे खिलाए थे तो मुझे सच में ऐसा लगा जैसे मम्मी ने ही बनाए हैं। तो ऐसे ही, मतलब ये ग्रीन और ये नमक वमक डाल के प्रॉपर तरीके से अच्छा बनाया था उसने। तो चलिए पराठे बना लेती हूँ मैं। दोस्तों पहले मुझे आलू के पराठे मतलब ढंग से बेलने नहीं आते थे। मैं 2 रोटियां बनाती थी और बीच में आलू भर के बेल देती थी। उससे क्या होता था, बीच बीच में तो आलू रहता था बट किनारे किनारे रोटी खाली रहती थी, तो मज़ा भी नहीं आता था ना। फिर उतना हिस्सा फिर खाते भी नहीं थे तो वेस्ट भी हो जाता था। फिर मैंने ऐसे ही प्रैक्टिस करी मम्मी की तरह, 1 बार फटा 2 बार फटा। फिर उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि इसका रॉकेट साइंस है क्या। तो फिर उसके बाद मुझे आ गया बनाने के लिए। तो अगर आलू गीला है तो आटा भी गीला होना चाहिए। अगर आलू की पिट्ठी टाइट है तो उसके बाद आटा भी थोड़ा सा टाइट हो, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा टाइट हो। तो देख लीजिए, इससे फिर रफली बेल लो, कैसे भी बेल लो, आलू बाहर नहीं निकलेगा। और इस रात फिर मुझे ना बहुत बुखार आ गया था, क्योंकि
दोपहर बाद से मुझे बुखार शुरू हुआ था, रात भर मैं सो नहीं पाई थी, इतना मुझे गले में दर्द और फीवर। तो मैंने इनसे शाम को ही कह दिया था कि आज मैं अलग सोऊंगी वरना तुम दोनों को भी फीवर आ जाएगा, लेकिन ये दोनों कहाँ मानते। मानो तो बिल्कुल भी नहीं मानती है, और मानो के एग्ज़ाम होने वाले हैं और स्कूल में बिल्कुल अपसेंट हो। मैं चाहती नहीं कि वो अपसेंट हो, क्योंकि अभी हम जब गए थे तब अपसेंट हुई थी वो, लेकिन मानते कहाँ हैं। अब क्या है, दोनों मेरे साथ सो गए और उसके बाद मानो की भी तबीयत ख़राब हो गई। मैंने इनसे कहा था आप और मानो मेरी वजह से डेंजर जोन में आ गए। तो अब यहाँ मैं पराठे सेकने लगी हूँ। आलू के पराठे अगर फूले ना तो मज़ा नहीं आता, और मेरा तो मूड ख़राब हो जाता था पहले जब फूलते नहीं थे। मैं सोचती थी मेरी मम्मी के तो फूलते, पर मेरे क्यों नहीं फूलते। ये जो छेद से हवा आ रही ना, इसको पलट कर इसी छेद को बंद करूँगी, पराठा फूल जाएगा मेरा। ये देखिए, तो इसलिए फटाफट पराठे फूले तभी आता मज़ा। तो फटाफट मेरे पराठे यहाँ रेडी हो गए। मैं तो अपने हस्बैंड से कह रही थी कि तुम गरम गरम खा लो, कभी नहीं खाते ऐसे, इकट्ठा ही खाएंगे। नहीं खाते हो, पता नहीं क्यों नहीं खाते। कह रहे मेरा पेट नहीं भरता एक एक पराठा करके। और फिर मैं तो चल के फटाफट रूम में भी नहीं दे के आ सकती हूँ ना, फिर किचन में ही खिलाना पड़ता है। उन्हें किचन में बिल्कुल सज नहीं आती खाने के लिए। तो ये रहा मेरा दूसरा पराठा। और ये जो आलू के निशान बड़े बड़े दिख रहे हैं ना, तो जो कसने के बाद जरा से आलू बचते हुए ऐसे डाल देती हूँ। फिर ये बेले तो पिचक के ऐसे लंबे हो गए, तो ये खुशबू उड़ते गए, वाह यार बड़े सुंदर पराठे बनते हैं तुम्हारे। तुमने क्या समझा है? लोगों को लगता है मुझे खाना बनाना नहीं आता है, क्योंकि मैं शेयर नहीं करती हूँ। खुद के तो पराठे 4 जगह से बाहर निकलने होते हैं। आलू बड़े आएंगे। तो देखिए मेरा डिनर तैयार है। तो हमें लगी थी ये देखो आलू मटर की सब्जी और ग्रीन चटनी, आलू का पराठा। क्योंकि ना आज दूध नहीं बचा, तो दही हम रात को कभी नहीं खाते। ठंडा दही रात को कभी नहीं खाना चाहिए ना मानो पापा। तो ना रात को ठंडा, आपको सभी को पता दही नहीं खाना चाहिए। हमेशा दिन में ही खाते, रात को खाते भी नहीं। ऊपर से मेरे को फीवर है, तो ये सब लोग डेंजर जोन में है, मानो भी और ये भी। तो ये देखिए, चलिए खाइए, लेट मत करिए। हम शुरू करते हैं अपना डिनर। दूध होता तो चाय बनाते। ओह माय गॉड। चलिए इनको खाने देते हैं।